हेलो स्टूडेंट्स, तो एस बी आई पी ओ 2026 एग्जामिनेशन के लिए ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो रहने वाली है। अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे इस एग्ज़ाम को लेके, बट इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। बहुत से बच्चे जो अभी फाइनल ईयर में हैं या फिर अभी अपने फाइनल सेमेस्टर में हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहेंगी नोटिफिकेशन की और एग्ज़ाम की। इसके अलावा बच्चे जानना चाहते हैं कि हम एलिजिबल होंगे या नहीं, हमारी एज लिमिट क्या रहने वाली है इसमें अपीयर होने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हम डिस्कस करेंगे जो इसके लिए चाहिए, फाइनल ईयर के बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। सैलरी क्या मिलेगी आपको जब आप ज्वाइन हो जाओगे एज अ एस बी आई पी ओ, इट इज़ अ बैंक ऑफिसर। एंड सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, प्रीलिम्स मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। एंड एट द एंड इस वीडियो के लास्ट में प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे शुरू करनी है अभी से तैयारी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपको कंप्लीट क्लैरिटी दे देगा। जो अभी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट्स को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल मंथ से लेके जून मंथ के बीच में एक्सपेक्टेड है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में डिस्कस करा था ये कि अप्रैल मई जून, ये जो 3 मंथ्स हैं 2026 के, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं रिगार्डिंग एस बी आई पी ओ 2026 नोटिफिकेशन। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो एक्सपेक्टेड है कि जून मंथ से लेके जुलाई मंथ के बीच में 2026 में टेंटेटिवली ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो मेरी गाइडेंस में ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं फॉर एस बी आई पी ओ 2026। अभी आपके पास रफली 8 to 9 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, तो अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी स्टार्ट, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। अब प्रिपरेशन कहाँ से करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। बिगिनर टू बैंकर कोर्स लॉन्च हो चुका है 2026 के सारे बैंक एग्जाम्स के लिए, ठीक है। एस बी आई पी ओ को अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी। इसमें आपके जो टीचर्स हैं आप राइट साइड में देख सकते हो, मैं आपको इसमें रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, प्री मेंस दोनों की इसमें तैयारी होगी, इंटरव्यू की तैयारी भी इसी में कराई जाएगी। जो इसके फीचर्स हैं वो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। सारा स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मटेरियल भी इसी में आपको मिलेगा। क्लासेस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगी। पर्सनल आपको गाइडेंस भी मिलेगी, एंड जो भी आपको डाउट्स आएंगे किसी भी सब्जेक्ट में उन्हें आप क्लियर भी कर सकते हो। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड एक स्पेशल ऑफर, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस वजह से इसमें एक स्पेशल ऑफर चल रहा है 55% डिस्काउंट। तो 11,000 वैसे इस कोर्स का प्राइस है। ये एक लाइफ टाइम वैलिडिटी का कोर्स है, तो अगर आप 2027 या 2028 में भी अपना एग्जाम दोगे कोई बैंक का, तो ये वैलिड रहेगा क्योंकि ये लाइफ टाइम वैलिड रहता है, ठीक है। तो डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस सिर्फ 4899 है, एंड इससे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाहर से कुछ भी प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो इसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दिया है, पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप इसको आज से स्टार्ट कर सकते हो। अभी से आप स्टार्ट करोगे तब जाके आप एस बी आई पी ओ 2026 एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड रह पाओगे। तो आज से आप इसको स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग इस वीडियो के बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एज लिमिट क्या रहने वाली है, देखिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की अभी हम बात कर रहे हैं, तो 21 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एज ऑन 1 अप्रैल 2026 मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आपका नोटिफिकेशन अप्रैल मंथ में आता है तो 1 अप्रैल से काउंट होगा। अगर मई मंथ में आएगा नोटिफिकेशन मई 2026 में, तो 1 मई मंथ से काउंट होगी आपकी एज, ठीक है। और कुछ कैटेगरीज जो हैं रिजर्वेशन बेस्ड कैटेगरीज, उनको कुछ एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। तो एससी और एसटी कैटेगरी जो है वो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि 35 ईयर्स तक दे सकते हैं। ओबीसी 33 तक दे सकते हैं, डिसेबिलिटी वाले 40 ईयर्स तक दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं वो 5 ईयर्स एक्स्ट्रा यानी कि 35 तक दे सकते हैं। तो अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो राइट साइड की डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए एस बी आई पी ओ जो है, पहले इसमें ये भी मांगते थे कि 60% मिनिमम होने चाहिए, बट अब वो भी क्लॉज रिमूव हो चुका है। तो आपके पास बस किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हो सकता है आपने बीएससी करा हो सकता है आपने बीए करा हो, आपने बीटेक इंजीनियरिंग करी हो। हर टाइप के ग्रेजुएट्स हर साल इसमें सिलेक्शन लेते हैं। आप मेडिकल स्ट्रीम से भी हो सकते हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम से भी हो सकते हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो,
ठीक है। तो इसके अलावा एक डाउट आता है कि हम अभी फाइनल ईयर में हैं तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, या फिर नेक्स्ट ईयर हम फाइनल ईयर में आ जाएंगे तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यस, अगर आप अपने फाइनल सेमेस्टर में हो या फाइनल ईयर में होगे उस टाइम पे जब नोटिफिकेशन आता है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। जब इंटरव्यू कंडक्ट होगा प्री और मेंस देने के बाद, उस टाइम पे आपको अपने फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट शो करनी पड़ेगी या अपने मार्क्स शो करने पड़ेंगे। डिग्री दिखाने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी एक एडिड फीचर है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, और बहुत से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हर साल इसको दे के क्लियर भी करते हैं। कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं चाहिए इसमें, किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हो, बस ग्रेजुएट होने चाहिए। सैलरी क्या मिलेगी, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए। अगर आप अभी कॉलेज में हो, आपकी ये फर्स्ट जॉब रहेगी, तो ग्रॉस जो आपकी सैलरी है वो 93,300 अप्रॉक्सीमेटली रहेगी। एंड कुछ डिडक्शंस और इनकम टैक्स डिडक्शन के बाद रफली आपको 80,000 से लेके 82,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है एज अ SBI PO। ये लेटेस्ट सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ आफ्टर कंसिडरिंग द 2026 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी सैलरी है। दिस शुड मोटिवेट यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कहाँ से प्रिपरेशन करनी है हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया इस वीडियो के स्टार्टिंग में, ओके। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो SBI PO की वैकेंसी में रिसेंटली थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिला था, 500 प्लस वैकेंसीज़ आई थी। बट जो 2026 का रिक्रूटमेंट है, ये साइकिल बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये गोल्डन चांस रहेगी, क्योंकि रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजर्स है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ मैनेजर्स आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड इन 2026। तो एक्सपेक्टेड है 500 से लेकर 1000 या 1000 से ज़्यादा भी इस बार वैकेंसीज रह सकती हैं SBI PO 2026 रिक्रूटमेंट में। तो ये एक गोल्डन चांस आपके लिए रहने वाला है। हर साल ये चांस आपको नहीं मिलेगा इतनी अच्छी वैकेंसीज देखने का। सिलेबस क्या है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हम एक एक टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ये चारों जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, आपके मेंस में भी पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस जो है वो आपके मेंस में पूछा जाएगा। बाकी ये जो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं ये प्री और मेंस दोनों में पूछे जाएंगे। सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट ये आपके पास सेव्ड रहे, ठीक है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो लेट्स मूव अहेड। प्रीलिम्स का क्या पैटर्न है, जब आप सबसे पहले एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दोगे, उसमें इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1 आवर का आपके पास टाइम रहेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चंस, एंड मैथ सब्जेक्ट में से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग में से 30 क्वेश्चंस। टोटल 20 मिनट्स के 3 स्लॉट रहेंगे। सेक्शनल टाइमिंग इसमें रहेगा। 20 मिनट्स आप इंग्लिश को दोगे, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे मैथ्स करने के, एंड 20 मिनट्स आपको मिलेंगे रीजनिंग करने के। तो पूरा का पूरा स्पीड का इसमें विद इन टाइम लिमिट्स। यू हैव टू थिंक फास्ट, यू हैव टू एक्ट फास्ट, यू हैव टू मार्क द आंसर फास्ट। ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगी वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कहाँ पर? बिगिनर टू बैंकर कोर्स में। 2026 एग्ज़ाम को टारगेट करने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे मेरी क्लास देख रहे हैं कोर्स के अंदर, एंड वो अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो आप अभी उनसे पीछे हो, ये बात याद रखिएगा। जो आपका कंपटीशन है वो ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुका है। मेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें भी रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। मैथ्स में आप डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि एक सब टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स का इन योर प्रीलिम्स, तो उस टॉपिक पे ही पूरी आपकी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे आपका पूरा का पूरा एग्जाम रहेगा मैथ्स का। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, ये सब भी आपसे पूछा जाएगा इन द 3rd पेपर। सो ये जो है ये आपका मेंस का MCQ वाला फॉर्मेट है। इसके नीचे आप देखोगे तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी इसमें आती है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एंड यू विल हैव टू टाइप योर आंसर। आपको आंसर टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड पे। ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस, प्रीसी राइटिंग, ठीक है, ये सब डिस्क्रिप्टिव में आपसे पूछा जाएगा। तो कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर मेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी भी क्या बिगिनर टू बैंकर कोर्स में हो जाएगी? येस, इसमें आपकी मेंस के सारे सब्जेक्ट्स की इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको डिस्क्रिप्टिव के इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। जो आप मॉक अटैम्प्ट करोगे उसको टीचर चेक करके आपको फीडबैक भी देते हैं। सो यू कीप इम्प्रूविंग, ओके। सो लास्ट ईयर ऑल्सो मैनी स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड SBI PO एग्जामिनेशन फ्रॉम आवर कोर्स। सो इस कोर्स को आप रिकमेंड करूंगा मैं आपको कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो प्री और मेंस का पैटर्न हमने देख लिया है।
अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि सिलेबस पता चल गया, प्रीलिम्स का पैटर्न पता चल गया, मेंस का पैटर्न पता चल गया, मैंने कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है बिगिनर टू बैंकर, अगर तो मैं प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, कहाँ से शुरू करूँ। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी की वीडियो मैंने कल रिलीज़ करी है, इस वीडियो को आप देख सकते हो। ये सभी बिगिनर्स के लिए, हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो। एंड एक मिस्टेक भी मैंने इसमें बताई है जो आपको अवॉइड करनी है। सो द लिंक टू वॉच दिस वीडियो इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो यू कैन सी, यू विल फाइंड वॉच नेक्स्ट। सो वॉच नेक्स्ट पे आप उसके आगे लिंक पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी। तो अब आप जाके इस वीडियो को भी देख सकते हो। एंड आई रिकमेंड यू दैट नाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, because those who are serious they have already started, so you are already behind in the race. So अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बिना एक भी दिन वेस्ट करे आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। आपके पास अब 8 to 9 मंथ्स का टाइम बचा है SBI PO 2026 के लिए। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला आज की वीडियो से। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, एंड इसको शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो SBI PO 2026 एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।